Assalamu alaikum. My name is Wahid Mustafa. I'm your mathematics teacher. Today we are going to discuss a Afaqsan series grade 3 mathematics. Chapter number 4. Chapter number 4 is about measurement. Measurement के चैप्टर के अंदर हम ये सीखेंगे किस तरह से लेंथ, मैस और वॉल्यूम को डील किया जाता है। ये चीज़ें रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ होती हैं, इन चीज़ों को मेजर करने के लिए कौन से डिफरेंट यूनिट्स बनाए गए, डिफरेंट यूनिट्स ही क्यों ज़रूरी थे, हम सारी लेंथ्स को, सारे मैसेज को सेम यूनिट्स में मेजर क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट लेंथ्स को या डिफरेंट मैसेज को या डिफरेंट वॉल्यूम को हम किस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास लेंथ का है। बाय लेंथ वी मीन द डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सो सबसे पहले लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं। वी हैव किलोमीटर, दैट इज रिटन एज km. We have meters, that is written simply as m, and we have centimeter as well, that is written as cm. अब यहाँ पर किलोमीटर ऐसा यूनिट है जो सबसे बड़ा, मीटर उससे छोटा और सेंटीमीटर उससे छोटा। इन यूनिट्स को मेजर करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे सेंटीमीटर के लिए हम एक सिंपली रूलर, अगर हम मीटर की बात करें सो वी हैव अ मीटर टेप और अ मीटर रूलर, एंड सिमिलरली इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट किलोमीटर्स तो यहाँ पर हमारे पास बड़ी एक मेजरिंग टेप होती है। बट हम ये यूनिट्स कहाँ पे यूज़ करते हैं? सो रिमेंबर किलोमीटर इज़ अ बिगर यूनिट। सो अगर कभी भी आपको दो सिटीज़, दो ऑब्जेक्ट्स जो बहुत दूर पड़े हुए हैं उनके डिस्टेंस को मेजर करना होगा, दिस विल बी मेजर्ड इन किलोमीटर। अगर कोई आपके पास टेबल या चेयर या किसी बंदे की हाइट, इस तरह की चीज़ों को मेजर करना होगा तो हम मीटर, एंड अगर कोई स्मॉल लाइक आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ टैबलेट, आई हैव अ फ़ोन, सो उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको एक वॉल नज़र आ रही होगी, इसके अंदर नीचे एक स्केल फिट किया है। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे सो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, here we have 1 meter, we have another 1 meter and another 1 meter, so we have 1 plus 1 and 1 plus 1, so this is totally 3 meters। यहाँ पर आपके पास स्केल को यूज़ करने के लिए एक बात जहन में रखना होगी। जब आप स्केल को देखेंगे सो उसके 0 ग्रेड से लेकर अपने मेजरिंग को स्टार्ट करना होगा। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट लेंथ्स दी हुई हैं, हमें यह देखना है कि हम यहाँ पर कौन से यूनिट्स देखेंगे। सो यू सी ही इज सेइंग दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट सिटीज़। रिमेंबर हमने 3 यूनिट्स पढ़े, वन वाज किलोमीटर, अदर वन वाज मीटर, एंड लास्टली द सेंटीमीटर। हमने ये कहा था किलोमीटर तब यूज़ करना है जब आपके पास डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, मीटर उससे कम डिस्टेंस, और सेंटीमीटर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर आपके पास सिटीज़ की बात हो रही थी, सो डेफिनेटली सिटीज़ के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। सो अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो वहाँ पर हम किलोमीटर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको लेंथ नज़र आ रही होगी ऑफ अ रिबन। यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए, इसको हम सेंटीमीटर या फिर मीटर किस में मेजर करेंगे। सिमिलरली हमारे पास कुछ और चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट रूलर्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर जो चीज़ नोटिस करने वाली है वो देखिए, रूलर का स्टार्ट यहाँ से हो रहा था, बट आपने ग्रेडिंग 0 से स्टार्ट करनी है। सो जब भी आप ज्योमेट्री बॉक्स को यूज़ करते हैं सो रूलर के लिए हमेशा ग्रेडिंग 0 से स्टार्ट कीजिए। आपकी जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको 0 से लेकर जिस पॉइंट तक वो जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देखें वी हैव अ कॉम्ब और ये 0 से स्टार्ट होकर 11 तक जा रही है। सो वी विल से द लेंथ ऑफ दिस कॉम्ब विल बी 11 सेंटीमीटर। देयर इज अनदर इरेजर that starting from 0 and ends at 5, so the length of this eraser is 5
centimeter. So while using geometry instrument, you have to be very careful that you have to start your reading from zero grading. Next हमारे पास इसी लेंथ की कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पर एक ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इससे पहले की एडिशन आपने सीखी, वहाँ पर हम एक बात किया करते थे, हम कहते थे कि हमेशा वंस को वंस में, टेंस को टेंस में और 100 को 100 में ऐड करना है। सिमिलरली इफ वी हैव थाउजेंड्स पोजीशन, सो हम कहते थे 1000 को 1000 में ऐड करना है। यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर एक बात जो आपको याद रखना है, दैट इज कॉल्ड सेम यूनिट्स। यहाँ पर जब भी आपको एडिशन परफॉर्म करना होगी, यू हैव टू ऐड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर्स, मीटर्स इंटू मीटर्स एंड किलोमीटर्स इंटू किलोमीटर। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए हम ब्लैक स्क्रीन को यूज़ करते हैं। ब्लैक स्क्रीन के ऊपर मेरे पास क्वेश्चन है, दैट इज सेइंग वी हैव 56 meters 17 centimeters. For meter I am writing letter M, and for centimeter I am writing cm. And the next is 22 meter and 10 centimeter. 10 centimeter. Here is a plus sign. यहाँ पर आप एक स्ट्रेट लाइन लगाया करते थे। अब यहाँ पर जो बात नोटिस करने वाली है, आपको नज़र आ रहा होगा मैंने सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर को लिखा और मीटर के नीचे मीटर को लिखा। सो एक्चुअली आपके दो डिफरेंट क्वेश्चंस बन चुके हैं। मुझे एक दफ़ा सेंटीमीटर वाली वैल्यूज़ को और एक दफ़ा मीटर वाली वैल्यूज़ को ऐड करना होगा। यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस कीजिए, अगर मैं इस सेंटीमीटर वाली वैल्यूज़ को देखूँ, सो वी हैव लेटर 17 एंड 10। सो अगर मुझे एक नॉर्मल एडिशन परफॉर्म करना होती तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहले उनकी पोजीशन को देखता। दिस इज वंस पोजीशन एंड दिस वन इज टेंस पोजीशन। सो मैं 7 को 0 में ऐड करके लिखता 7 और 1 को 1 में ऐड करता, सो दिस इज 2। सिमिलरली यहाँ पे भी यही प्रोसेस होगा। मैंने ये तो चूज कर लिया कि सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर में ही ऐड होना है, बट जब ये आप डिसाइड कर लेंगे उसके बाद आपकी नॉर्मल एडिशन रहेगी कि वंस को वंस में और टेंस को टेंस में। सो सिमिलरली 7 को 0 में ऐड करूंगा, सो 7 एंड 1 को 1 में ऐड किया जाएगा, सो दिस इज 2। सो डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट दैट इज सेंटीमीटर. Similarly, for meter we have two different values, that is 56 and 22. Again, you have to add ones into ones and tens into tens. 6 plus 2 will make a total of 8 and 5 plus 2 gives us 7. But the unit was meter. So we will say the total answer is 78 meters and 27 centimeter. यहाँ पर जो बात आपको याद रखना थी, सबसे पहले सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में, मीटर्स को मीटर में। नेक्स्ट आप बेसिक एडिशन पे आ जाएंगे जिसमें हम ये सीखा करते थे कि वंस को वंस में और टेंस को टेंस में ऐड करते हैं। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि सब्ट्रैक्शन के बारे में है। अगेन इसके लिए हम ब्लैक स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ part A, which is saying we have 79 kilometer and 209 meters. This time we have kilometers and meters. The next one is 56 kilometer and we have 106 meters. यहाँ पर आप एक और चीज़ नोटिस करें, हमने अगेन सेम यूनिट्स को परफॉर्म किया है। हमने किलोमीटर के नीचे किलोमीटर एंड मीटर के नीचे मीटर को मेंशन किया है। यहाँ पर मैंने माइनस का लेटर लिखा। यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, अगेन आपको बेसिक सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करना होगा। वी नो दैट इफ वी हैव 209 एंड 106, we will first write like we have ones position, we have tens and 100. अगर मैं 9 में से 6 को माइनस करूँगा, सो वी हैव 3 इन टोटल, देन टेंस में से टेंस को 0 में से 0 माइनस किया जाएगा, दिस लीव्स अ टोटल ऑफ 0 एज वेल, एंड फाइनली 2 minus 1 gives us 1. सो यहाँ पर जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मीटर में से मीटर को सब्ट्रैक्ट करना है, देन अगेन बेसिक सब्ट्रैक्शन ही रह जाती है, दैट इज़ वंस पोजिशन, टेंस एंड
100 position. So 9 minus 6 is 3, 0 minus 0 is 0 and here we have 1, but यहाँ पर यूनिट भी मेंशन किया जाएगा। अगर ओरिजिनल वैल्यू मीटर्स में थी तो फाइनल आंसर भी मीटर में रहेगा। देन फॉर किलोमीटर वी हैव 9 minus 6 that is 3 and 7 minus 5 that is 2 and this value is in kilometer. So we will say the final answer is 23 kilometer and 103 meter. इस तरह से different given questions को आप परफॉर्म करेंगे। The rule is very simple, that is you have to add or subtract with same units. नेक्स्ट हमारे पास एक असेसमेंट है। इस असेसमेंट के अंदर हमें जो कीवर्ड्स हैं उनको पहले अंडरलाइन करना होगा। यहाँ पर हमारे पास एक डिस्टेंस है दैट इज़ 1 किलोमीटर एंड 450 मीटर। सो आई विल राइट लाइक वी हैव 1 किलोमीटर एंड 450 meters. Then the second distance is 2 kilometer and 320 meters. We have 2 kilometer and 320 मीटर्स। यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस की, हमने किलोमीटर के नीचे किलोमीटर और मीटर के नीचे मीटर वाली वैल्यू को लिखा, बट अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया कि ये एडिशन का क्वेश्चन था या सब्ट्रैक्शन का। उसके लिए आपको फाइनल लाइन पढ़ना होगी। ही इज सेइंग दैट फाइंड द टोटल डिस्टेंस। यू रिमेंबर दिस वर्ड टोटल डिस्टेंस। जब भी टोटल का वर्ड यूज होता है यू हैव टू add the given values. So simply you have to add these two distances. Next there is another question in which there is some distances are given 3 kilometer and 329 meters. So I will write like 3 kilometer and 329 meters. Then he is saying that there is 2 kilometer and 234 meters. So we have 2 kilometer and 234 meters. Then we have to decide this is the question of addition or subtraction. For this he is saying that on which day does he jog more and by how much. Actually we have to find the difference in this question. For differences question you have to subtract. So simply subtract these two values, meters from meters and kilometers from kilometers. इस क्वेश्चंस के अंदर आपको कुछ भी बारो या कैरी लेना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट मैथ्स के बारे में है। मैथ्स के अंदर भी वी हैव डिफरेंट यूनिट्स। वन यूनिट इज कॉल्ड किलोग्राम एंड द सेकंड यूनिट इज कॉल्ड ग्राम। फॉर किलोग्राम वी विल राइट लाइक kg एंड फॉर ग्राम वी हैव द लेटर g। किलोग्राम उन चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज़ होता है जिनके मैसेज ज़्यादा होते हैं और ग्राम उन चीज़ों के लिए जिनके मैसेज कम होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ गिवन थिंग्स हैं, लाइक वी हैव अ वाटरमेलन। यू रिमेंबर कभी आपने वाटरमेलन को परचेज किया हो तो हम उसको ग्राम में मेजर करेंगे या किलोग्राम के अंदर। एग्जैक्टली यू रिमेंबर दैट हम किलोग्राम में लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ क्रेट ऑफ वेजिटेबल्स, दिस इज अगेन मेजर्ड इन किलोग्राम। नेक्स्ट एन आलमंड, दिस विल बी इन ग्राम, there is a single one almonds, so this kilogram is a bigger unit for this. We have a chair and chair can be measured in gram as well. Actually you must like kilogram in this question for a normal chair. For a cupcake we have a gram unit. So simply if we have a bigger object then we will use kilogram and for smaller objects we will use gram. यहाँ पर डिफरेंट स्केल्स गिवन हैं, उन स्केल्स को केयरफुली रीड करिए और उनके ऊपर आपकी नीडल जिस रीडर के ऊपर मौजूद है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। सिमिलरली वी हैव अ ग्राम स्केल, वी हैव अ डिफरेंट किलोग्राम स्केल्स। नेक्स्ट हमारे पास अगेन कुछ स्केल्स हैं, तो यहाँ पे स्केल्स को आप केयरफुली देखिए, जस्ट राइट द डिजिट हियर। नेक्स्ट हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैसेज है, लाइक लेंथ in masses you have to add same units. This is a key concept here. We have to add same units. So kilograms into kilograms and grams into grams. For this I have a question here that this is part C actually. So I am using the black screen here. So we have a question that is saying we have 65 kg here. Yes, we have 65 kg. And we have 194 gram, that is G, and we have 24 kg and we have 100 gram here. So you see मैंने किलोग्राम के नीचे किलोग्राम और ग्राम के नीचे ग्राम को लिखा। यहाँ पर हम माइनस का साइन डालेंगे और यहाँ पर आप एक सिंपल actually we are adding these two values, so I will write like plus sign here.
सो सिंपली इनको ऐड कीजिए. वी हैव 4 + 0 दैट इज 4, वी हैव 9 + 0 is 9 and 1 + 1 is 2. And don't forget to write the unit gram here. Then we have 5 + 4 is 9 and 6 + 2 is 8. This is your normal addition question. But यहाँ पर जो नई चीज़ है वो यही है कि सेम यूनिट्स को ऐड करना है. नेक्स्ट हमारे पास कुछ सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है. होप सो आप इसी तरह से इसको परफॉर्म करेंगे. यहाँ पर एक आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमें कीवर्ड्स को देखते हुए पता करना होगा कि ये एडिशन है या सब्ट्रैक्शन. वी हैव अ क्रेट ऑफ 59 kg 320 ग्राम ऑफ मैंगोज एंड 32 kg 214 ग्राम ऑफ मैंगोज आर सोल्ड. इट मीन्स सम मैंगोज आर लेफ्ट. So this is a simply negative or subtraction questions. Next we have another concept that is about capacity. कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम कितनी चीज़ों को डाल सकते हैं. मे बी इट इज़ अबाउट लिक्विड और समथिंग एल्स. यहाँ पर हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं. वी हैव अगेन सम डिफरेंट यूनिट्स दैट इज लीटर and milliliter. Liter is a bigger unit that is represented by letter L, small letter L actually, and for milliliter we have ml. यहाँ पर अगेन वही बात है, अगर तो कोई ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो लीटर्स में और अगर कम क्वांटिटी होगी तो मिलीलीटर्स में. जैसे यहाँ पे देखिए, वी हैव अ कैपेसिटी ऑफ एन इंक पॉट. इंक पॉट मस्ट बी measured in milliliters. We have a capacity of a water tank. Water tank के अंदर बहुत सारा पानी होगा, so this will be measured in liters. Capacity of an aquarium is in liters. Capacity of a spoon, this is in milliliter, and for a capacity of a dropper, this must be in milliliter as well. ओके, सो यहाँ पर अगेन कैपेसिटी ऑफ दीज कंटेनर्स है. यहाँ पर आपको कुछ स्केल्स नज़र आ रहे होंगे. सो उन स्केल्स को देखिए, यहाँ पर 1 लीटर, 1 लीटर एंड 1 लीटर. सो वी हैव टोटल इन 3 liters. And similarly you can read these scales. This is in milliliter, and read these up carefully and then you have your answers. Next हमारे पास again we have to take this, we have to measure this capacity length in suitable units. First we have a aquarium, and aquarium में जो liquid होगा we will measure in liters. For length we will use like meter. This is a simple टेबल. अगर बहुत सारी लेंथ होती तब हम किलोमीटर लेते. इसी तरह से रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा यूनिट सूटेबल होगा. लास्टली हमारे पास कैपेसिटी की एडिशन और सब्ट्रैक्शन है. लाइक लेंथ और मैस, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा. द की कॉन्सेप्ट वाज सेम यूनिट्स. हमें हमेशा सेम यूनिट्स को आपस में ऐड करना होगा. यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उनमें से एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. Let's suppose I am choosing this question, part C here, and we have to add these two values, and I am using black screen here. We have value that is 44 liters and 233 milliliters. ml is for milliliter, and the second value is 23 liters and 564 milliliters. So यहाँ पर अगेन कॉन्सेप्ट वाज सेम. यू हैव टू ऐड मिलीलीटर्स इनटू मिलीलीटर्स एंड लीटर्स इनटू लीटर्स. यहाँ पर मिलीलीटर यूनिट एग्जैक्टली वैसे ही आएगा. वी हैव 3 + 4 दैट इज 7. वी हैव 3 + 6 दैट इज 9. वी हैव 2 + 5 दैट इज अगेन 7. एंड in liters we have 4 + 3 that is 7 and 4 + 2 that is 6. बट यहाँ पर भी वेरी केयरफुल कि आपको यूनिट्स मेंशन करना होंगे. सो दिस इज़ एक्चुअली अ नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन. जो नई चीज़ आई थी वो मिलीलीटर या लीटर या डिफरेंट यूनिट्स का इंट्रोडक्शन था. हमें सेम यूनिट्स को नॉर्मल एडिशन की तरह ही परफॉर्म करना होगा. सो ये आपका टोटल क्वेश्चन था. यहाँ पर आपके पास अगेन टोटल वॉल्यूम, सो इट मीन्स के क्लियरली ये एक एडिशन का क्वेश्चन होगा. सो इस पूरे यूनिट के अंदर हमने सीखा क्या? हमने एक तो ये देखा कि डिफरेंट चीज़ों के लिए यूनिट्स डिफरेंट हो जाते हैं. बिगर ऑब्जेक्ट्स हों तो यूनिट डिफरेंट हैं, स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हों तो यूनिट्स डिफरेंट हैं. हम जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आएंगे तो हमने ये देखा कि हमेशा सेम यूनिट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है. यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस कीजिए, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर सीखी थी वो आपने प्रैक्टिकली अप्लाई होती हुई यहाँ पे देख ली. आप किस तरह से रियल लाइफ के अंदर मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं. अपने सराउंडिंग्स में डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहिए. देखिए किस तरह से मैथ्स हमारी रियल लाइफ के अंदर अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.